आपका सोचने का नजरिया बदल जाएंगे। एक तरफ दोनों तरफ से मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ 23 अगस्त 2025 से आप बुध दोनों तरफ से सपोर्ट करेंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हमारे जीवन में हो रहा है और कैसे दुख समाप्त हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों की, जिनके राशि स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है और 23 तारीख से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जो कि 9 अगस्त से आपको दोनों तरफ से मंगल का सपोर्ट मिलेगा और बीच में स्वयं शनिदेव महाराज रहेंगे और 23 तारीख से आपको बुध का सपोर्ट मिलेगा, जो कि और बुध के सपोर्ट मिलने से दोनों तरफ से आपके बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी होगी और बीच में स्वयं शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता बैठे रहेंगे। हम पूरी एक बार स्पष्ट से आपको बताने जा रहे हैं, अंक ज्योतिष के हिसाब से भी बताएंगे, क्योंकि ये 23 तारीख है तो 23 अंक में पहला अंक आता है 2, दूसरा आता है 3, यानी 2 अंक चंद्रमा का, 3 अंक देवगुरु बृहस्पति का जो आपके राशि की स्वामी है, 2 अंक चंद्रमा के यानी मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं। यहाँ आपके मन विचार भावना तीनों मजबूत हो जाएंगे। आप जिस कार्य पे फोकस करेंगे उसी कार्य को आप लगातार प्रयास मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलना तय है, आरंभ है। वहीं 8 अंक जो कि शनि के प्रिय अंक माने जाते हैं, ये बहुत ही ब्रह्मांड का रहस्यमय अंक है, इसमें बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है और यहाँ इसकी शनिदेव की दृष्टि पड़ने के साथ जो है आप कि सोचने का जो नजरिया है, देखने का जो नजरिया है, वो बिल्कुल बदल जाएंगे। आप पहले जैसा जो व्यक्ति तो पहले जैसा आप नहीं रहेंगे, आप भक्ति मार्ग पर निकल जाएंगे। हमेशा संघर्ष मेहनत के साथ, दया धर्म के साथ आप हमेशा धर्म से जुड़े हुए रहेंगे और जुड़ करके रहेंगे। ये बहुत ही सौभाग्य आपके लिए बन रहा है। साथ ही 2025 जो कि ऐड करेंगे, यहाँ तो आता है 5 यानी मंगल, 5 यानी बुध का और ये भी बुध का, यानी 5 और 5 यानी बुध और बुध, यानी दोनों तरफ से बुध व्यापार आपको दबा रहा है और इतना कार्य आपको देगा कि आप करते करते थक जाएंगे। लेकिन ये कार्य आपको करवाएंगे कौन? तो शनिदेव महाराज, क्योंकि ये बीच में शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं और शनि दोनों तरफ से आपको कार्य देंगे, दोनों तरफ से आपसे कार्य करवाएंगे। लेकिन जरा सा भी आप लापरवाही किए या संघर्ष करने से पीछे हटे तो यही शनिदेव आप समझ सकते हैं कर्म के फलदाता है, आपकी तरक्की रोक सकती है, आपकी जीवन जो करवट ले रही है, उछल रहे हैं आप अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नई ऊर्जा आपको प्रदान करे वो नहीं मिलेगी। साथ ही 23 तारीख के दिन यानी शुक्र महाराज शनि महाराज के घर जा रहे हैं, जो कि दोनों प्रिय मित्र हैं और मित्र होने के साथ साथ जब शुक्र महाराज शनि महाराज के घर में जाएंगे तो ये समय आपके लिए बहुत ही बड़ा बदलाव, बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे, क्योंकि शुक्र सुख, वैभव, धन, दौलत, पद प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं। जब शुक्र आपके कमजोर हो चुके थे तो आप खुद गौर कर रहे होंगे कि किस तरह से आपके सुख सुविधाएं समाप्त हो गए थे, चारों तरफ से आपके जीवन में संकट समस्या उत्पन्न हो गई थी। लेकिन अब यही कर्म के फलदाता शनि के घर में यहाँ जा रहे हैं शुक्र महाराज, यानी 8वें हाउस में जा रहे हैं, छठे से 8वें हाउस में जा रहे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आपकी एक एक जो दिल में छुपी हुई बात है वो बाहर अब आना आरंभ होगा और आपके हर एक सपने सच होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले आपको दोनों तरफ से मंगल दबा रहा है, ऊर्जा साहस दे रहे हैं आपको, नई ऊर्जा, नई साहस, नई सोच की क्षमता दे रहे हैं और नई हिम्मत दे रहे हैं। और वहीं 23 तारीख से आपको बुध महाराज दोनों तरफ से बिजनेस व्यापार दे रहे हैं। और आपको चाहिए कि आपके जीवन में सफल होने के लिए, खुशी जीवन जीने के लिए आपकी जीवन की दिशा बदल करके रह जाएगी। ये अगस्त महीने से दुखों का नामो निशान कोसों दूर तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि जब भी कहते हैं जब भी दुख का आगमन होता है जीवन में तो 1000 दुख समस्या अपने साथ लेकर के आते हैं, लेकिन सुख भी कम नहीं है। जब सुख का आगमन होता है तो अपने साथ लाखों सुख लेकर के आते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है, आपकी जीवन की दिशा बदल जाएगी। जो आप अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा खो चुके थे वो हर एक चीज आपको वापस मिलने वाला है। हम पहले बता चुके थे कि पहले 7 ग्रह का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन जिस दिन 2 ग्रह का सपोर्ट आपको मिलना आरंभ होगा उस दिन आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। किसी की हिम्मत क्षमता नहीं होगी, चाहे वो लाख प्लानिंग कर ले, लाख बुद्धि दिमाग लगा ले, आपको गिराने के नहीं गिरा सकता। और ठीक उसी प्रकार शुक्र का साथ मिल रहा था, सूर्य अब ये शनि महाराज के साथ अब शुक्र का साथ मिलने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेगी। और 100% ये सच है। सच होने के साथ साथ आपको 3 कार्यों से बचना पड़ेगा, लालच से बचना पड़ेगा, जल्दीबाजी से बचना पड़ेगा और अपने बुद्धि का गलत इस्तेमाल करने से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो 3 ग्रह जो है आपको आपका साथ छोड़ देंगे। और साथ ही यदि 5 और 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ निकल के आता है 4, यानी चारों राहु जो है चारों तरफ से आपके जीवन में भ्रमण कर रहे हैं, चारों तरफ से वो आपके ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। क्योंकि यदि आप जल्दीबाजी दिखाएंगे तो शनिदेव महाराज नाराज हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज धीमी चाल चलते हैं और धीमी चाल चलने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे करके परिवर्तन लाते हैं। वहीं
यदि आप चालाकी दिखाएंगे तो राहु महाराज वहां कमजोर पड़ सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह है। कब किनके मन भ्रमित कर देते कोई नहीं जानता, और देने पे आ जाए तो अथाह धन संपदा देते हैं, और लेने पे आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति यदि आप अपने ज्ञान का गलत उपयोग करेंगे तो वहां देवगुरु बृहस्पति नाराज हो सकते हैं और वो आपको अपना ज्ञान देना बंद कर देंगे। लेकिन यदि राहु के पास आइडिया है और गुरु के पास ज्ञान है, एक तरफ से गुरु महाराज आपको ज्ञान पे ज्ञान देंगे, दूसरी तरफ राहु महाराज आपको आइडिया पे आइडिया देंगे। वहीं बुध महाराज दोनों तरफ से आपको व्यापार वाणी बुद्धि हर एक चीज देंगे। वही मंगल जो है उत्साह हिम्मत धैर्य हर एक चीज ऊर्जा हर एक चीज आपको मंगल देंगे। यानी आपके जीवन में अब मंगल ही मंगल होने जा रहा है। कोसों दूर तक अब आपके जीवन में दुख नजर नहीं आएंगे। लेकिन कहते हैं दोस्तों, हर एक व्यक्ति का अपना अपना कर्म होता है, कर्म सबसे महान है। जैसा आप कर्म करिएगा वैसा आप फल पाइएगा। जिसके किसी के साथ बुरा करके आप सोचिएगा कि हमें फल क्यों नहीं मिल रहा, हमें सही धन का आगमन क्यों नहीं, हमारा बिजनेस व्यवहार क्यों नहीं चल रहा, ये कर्म के ऊपर निर्भर होता है। हम तो सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, एक जरिया हम आपको आपके मंजिल तक ले जाने का हम एक जरिया है। हम खुद किसी को नहीं देते, बस हम रास्ता दिखाते कि किस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से आपको ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से ग्रह कैसे करके आपको सपोर्ट करेंगे, कैसे करके आपको सफलता दिलाएंगे। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति है जिन्हें लगता है नहीं हम खुद उन्हें आकर के दे देंगे, या उन्हें लगता है कि हमें बैठे बैठे हमारे जीवन में धन का आगमन होगा, हमें बैठे बैठे हमें पूरे ग्रह सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। सब ग्रह का सपोर्ट पाने के लिए, सृष्टि का सपोर्ट पाने के लिए हमें संघर्ष मेहनत करना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है। कहते हैं जब संघर्ष समस्या में आप व्यक्ति पड़े होते हैं तो दुनिया से लड़ने लगते हैं, लेकिन दुनिया से लड़ने के बजाय व्यक्ति यदि खुद से लड़े तो अपने जीवन में कामयाब इंसान बन सकते हैं, बुद्धिमान इंसान बन सकते हैं, निडर इंसान बन सकते हैं, धनवान इंसान बन सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ दया धर्म का साथ लेकर के यदि व्यक्ति संघर्ष मेहनत करेंगे, पूरे ब्रह्मांड पूरी सृष्टि पूरी कायनात नवों ग्रह की शुभ कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। और ठीक आपके साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। दोस्तों यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपके जीवन में जरूर सफलता मिलेगी, जरूर अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, जरूर अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे, जरूर अपने जीवन में वो सारे सुख प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन इस सब के लिए आपको कड़ी संघर्ष मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। घबराना नहीं है, निडर होकर के परिस्थिति समस्या कितने भी खराब क्यों न हो, आपको निरंतर चलना है उस सफर पे। क्योंकि लक्ष्य पे पहुंचने के लिए पहुंचने वाले जो सफर होते हैं वो सफर बहुत ही खतरनाक होते हैं। कई बार आप गिरेंगे, कई बार आप उठेंगे, कई बार आपको चोट लगी, कई बार आपके सामने ऐसे ऐसे दृश्य आएंगे जो आप डर जाएंगे, सहम जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे सोचने पे कि ऐसी समस्या हमारे जीवन में क्यों उत्पन्न हो रही है। लेकिन उस दर्द समस्या से निडर होकर यदि उस सफर से आप निकल गए तो आपको जरूर अपनी मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे, जरूर आपको सफलता मिलेगी, जरूर अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे, जरूर अपने जीवन में वो सारे सुख संपदा प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके लिए दोस्तों हमें साथ में ग्रह का भी सपोर्ट मिलना जरूरी होता है। जब भी नवो ग्रह में से किसी ग्रह का अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते हैं तो कोई न कोई समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है। खास करके जब राहु की, मंगल की, शनि की, बुध की दृष्टि जब हमारे जीवन में पड़ती है, हमारे जीवन में अंधकार के सिवा कुछ नहीं रहता और उस अंधकार के अंदर हम खो जाते हैं। और ठीक आप देख चुके हैं किस तरह से उस अंधकार के अंदर आप खोए हुए थे, लेकिन अब अंधकार से बाहर आने का समय आ चुका है।